देवेश साग को अपार जन समर्थन मिल रहा है और बहुत शरीफ व्यक्ति हैं। ये बहुत ही भोला और अच्छा व्यक्ति है, निर्दोष व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता बेहद प्यार कर रही है, क्योंकि इससे पहले जो सांसद थे उन्होंने सिर्फ लोगों को छला और किसी वर्ग का किसी के साथ कोई काम नहीं किया। यहाँ तक वो सभी लोगों से अच्छी तरह मिलते जुलते भी नहीं है। कितने पर जीती? इंडिया गठबंधन बहुत तेज, बहुत मजबूत है, क्योंकि दलित वर्ग पूरी तरह से दहशत जताई सरकार से। संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई, नौकरियां पूरी तरह से इस समय मिल नहीं रही लोगों को, भारी असंतोष है। तो यहाँ इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हालात में है और सभी वर्गों का अपार समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। 24 के खेल के नए एपिसोड में अभी हमारे पास समाजवादी पार्टी के एटा के कासगंज के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, कासगंज के, और इनसे बातचीत करेंगे, खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो चुनाव आ रहा है, काफ़ी नज़दीक चुनाव है और एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र से देवेश साके को प्रत्याशी बनाया गया है। किस नज़रिए से देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी का लगातार यहाँ पर दबदबा बना हुआ है और उस बारे में भी चर्चा करेंगे, आम जनता के बारे में चर्चा करेंगे, सभी चर्चा करेंगे। नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम न्यूज़ 24 चैनल पे। जी धन्यवाद। जी सर, ये बताइएगा कि जैसे चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी भी दमदारी से चुनाव लड़ रही है, कैसे टक्कर देंगे एनडीए को? इंडिया गठबंधन का यहाँ किसी से कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 10 वर्ष में कोई भी काम क्षेत्र में नहीं किया है। एक सिंगल पटिया शिला पट्टिका कहीं नहीं लगी है। दूसरी बात, ये साक्य समाज यहाँ 2,80,000 वोट है और ये सीधा समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुकाबले में नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी का घटा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुकाबले से बाहर है। आपका कहने का मतलब है ये घटा है? मतलब घटा ही नहीं है, यहाँ पूरी तरह से ये चुनाव साइलेंट वेव है और जनता साइलेंट रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। यहाँ सभी वर्ग, नाई, धानुक, धीमर, कोरी, सविता समाज, कश्यप समाज, बघेल समाज, प्रजापति समाज, दिवाकर समाज, सारा समाज टोटल समाजवादी पार्टी की तरफ अग्रसित है और एक बहुत बड़ी लहर आपको दिखाई दे रही होगी। सभी वर्ग समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। सभी वर्ग समाजवादी पार्टी वोट कर रहे हैं? जी, सभी वर्ग। ऐसा भी माना जाता है कि जैसे आपने साक्य समाज की बात की है, राजपूत समाज भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में सबसे ज़्यादा बताया? नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं है। राजपूत समाज चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर? जी। राजपूत समाज 2 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ 2,80,000 साक्य समाज है, 3 लाख के करीब यादव समाज है और 2.5 लाख मुस्लिम समाज है। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा मुकाबला, और समाजवादी पार्टी को बघेल, प्रजापति, कश्यप, दिवाकर, वाल्मीकि, कड़ेर समाज, लोनी समाज और प्रजापति समाज, सारे 36 बिरादरियाँ मिल रही हैं और सभी वर्गों का समर्थन हासिल है। किसानों के बारे में क्या कहेंगे? किसानों के बारे में सरकार ने सबसे बड़ी अवहेलना की है और किसानों के सामने कोई जो दूनी आमदनी का जिन्होंने वादा किया था वो पूरी तरह मिथ्या साबित हुआ है। किसानों की हालत बहुत खस्ता है और लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपको पता है कभी जो किसान बिल में 750 किसानों ने आत्महत्या की थी और आज भी किसानों को MSP नहीं मिली है, तो किसानों में भारी संतोष है। एक चीज़ बताइएगा, जैसे समाजवादी पार्टी PDA चला रही है, PDA को किस नजरिए से देखते हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि PDA कहीं नहीं है। PDA का नज़रिया यही देख लीजिए, कभी वाल्मीकि समाज के तमाम लोग हाथ उठा के दिखाएं वाल्मीकि समाज कितने लोग हैं। ये PDA है, ये PDA है। PDA में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक भी है और PDA में शोषित अग्रणा भी है, जिसका भारतीय जनता पार्टी जुल्म कर रही है, जिसके साथ शोषण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, 80 वो जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 80 सीट हारेगी। भारतीय जनता पार्टी कौन सा लड़ाई में आप सब जगह गुजार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है? भारतीय जनता पार्टी खोखले वादे किए हैं, बेरोजगारी बढ़ाई है, भर्तियों के पर्चे लीक हुए हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं एक व्यक्ति जब तैयारी करता है और उसके अरमानों पर पानी फिरा है। भारतीय जनता पार्टी सारी सीट हार रही है। देवेश साके को यहाँ पे जब आप लोग चुनाव प्रचार में जाते हैं तो जनता का कैसा रुझान मिलता है? देवेश साके को अपार जन समर्थन मिल रहा है और बहुत शरीफ व्यक्ति हैं। ये बहुत ही भोला और अच्छा व्यक्ति है, निर्दोष व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता बेहद प्यार कर रही है, क्योंकि इससे पहले जो सांसद थे उन्होंने सिर्फ लोगों को छला और किसी वर्ग का किसी के साथ कोई काम नहीं किया। यहाँ तक वो सभी लोगों से अच्छी तरह मिलते जुलते भी नहीं है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन कितने पर जीती? इंडिया गठबंधन बहुत तेज, बहुत मजबूत है, क्योंकि दलित वर्ग पूरी तरह से दहशत जताई सरकार से। संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई, नौकरियां पूरी तरह से इस समय मिल नहीं रही लोगों को, भारी असंतोष है। तो यहाँ इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हालात में है और सभी वर्गों का अपार समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। अपार समर्थन? जी। एक चीज़ और बताइएगा कि यहाँ पे जो
राजू राजपूत जी हैं, सांसद जी हैं, उनका विकास कार्य के बारे में क्या कहेंगे? कोई विकास कार्य नहीं है। एटा कासगंज रेल मार्ग अब तक जुड़ा नहीं। दूसरी बात, यहाँ से दिल्ली की मांग थी, वो दिल्ली जो रामघाट जोड़ने की मांग पूरी हुई नहीं। सारे आप जो ज़िले से जितने मार्ग जुड़े हैं, जो सारे कनेक्टिविटी के मार्ग हैं जनपद को जोड़ने वाले, उसमें भी सभी बहुत जर्जर अवस्था में। आपने खुद देखा होगा, आप आपने यहाँ सामने ही देख लिए, को ग्रामीण अंचलों की सड़कें पूरी तरह टूटी फूटी है, कोई मरम्मत नहीं है। इसलिए सांसद के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो आप अपने एटा में क्या क्या करेंगे? एटा में सर्वांगीण विकास करेंगे और सबसे पहले लोगों का विश्वास बहाल करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को ठगा है, तो अपने प्यार मोहब्बत और सेवा से सब लोगों के दिल को जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि आपको अपार जन समर्थन मिल रहा है, मैं जनता के बीच जाता हूँ, जनता, बहुत सारी जनता नाराज भी है बीजेपी से, बहुत सारी जनता खुश भी है, और लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी से भी कुछ लोग नाराज हैं। देखिए, जनता में संतोष और संतुष्टि बनी रहती है, लेकिन आज लोगों की समझ में आ गया है। समाजवादी पार्टी सरकार में बेरोजगारी भत्ता मिला, कन्या विद्याधन मिला, समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों को अपार सुविधाएं मिली, लैपटॉप मिले, समाजवादी पार्टी सरकार में कोई पर्चा लीक नहीं हुआ। तो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार सबसे बेहतर विकल्प था, और अब लोग किसी भी झांसे में आने वाले नहीं, सभी लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। अगर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर समाजवादी पार्टी की सीट आ जाती है आपके अनुसार, तो क्या लग रहा है प्रदेश का कैसे विकास होगा? समाजवादी पार्टी की जब सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र से विदा हो जाएगी, और जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र से विदा हो जाएगी तो प्रदेश का निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास होगा। विकास होगा जी। एक चीज़ बताइएगा कि मायावती जी को किस नज़रिए से देखते हैं? मायावती जी भी ने अभी अपना प्रत्याशी नहीं था। मायावती जी हमारे लिए बहुत सम्मानित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुंगल में है। और आप देख लेना कि यहाँ पर एक मुस्लिम प्रत्याशी को लड़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग मायावती से मिलकर कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानते हैं। एक एटा के वकील साहब हैं जिनको बसपा प्रत्याशी बना सकती है, और इरफान जी शायद नाम है उनका। तो इसलिए लोगों को सब मालूम है मायावती और भाजपा मिले हुए हैं, लेकिन जो वोटर है दलित पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। वो भी समझ रहा है कि संविधान पर खतरा है, इसलिए वो मायावती के साथ नहीं जाएगा। दलित वोटर बोला जाता है कि मायावती जी के पास है, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार नहीं है, क्योंकि मायावती जी काफ़ी प्रयास के बाद इंडिया गठबंधन से नहीं जुड़ी। वो भारतीय जनता पार्टी भारी दबाव में, और दलित वोटर ये जानता है कि उसके संविधान को खतरा है, उसके अधिकारों को खतरा है, उसकी आज़ादी को खतरा है, इसलिए दलित वोटर पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ है। ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मायावती जी को मनाने का भी प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ये बड़े नेताओं का सवाल है, इसमें हमारा स्तर नहीं है। अब उनकी कोई बातचीत हुई होगी, लेकिन कुल मिलाकर के दलितों समाज का सारा भी अधिकांश दलित समाज के लोग ही हैं, और सब समाजवादी पार्टी। एटा कासगंज में किन किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? हम बेरोजगारी पर, बेकारी पर, और जो 10 साल में क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में ग्रामीण अंचलों में विकास नहीं हुआ, कासगंज की रेल लाइन नहीं जुड़ी, और रामघाट और नदरी का जो रेल जो नहर का किनारा था उसे नहीं जोड़ा गया। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई, लेकिन उसके बाद मेडिकल कॉलेज पर कोई काम नहीं हुआ। ये तमाम मुद्दे हैं। और पिछड़े जो ग्रामीण अंचलों के रोड, ग्रामीण अंचलों का कोई गाँव के विकास के लिए कोई योजना भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाई। इस मुद्दों पर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कासगंज के जिला अध्यक्ष जी मौजूद थे, और इन्होंने पीडीए का पूरा समीकरण बताया कि समाजवादी पार्टी चुनाव में कहां पर है। कमेंट करके आपको बताना है कि एटा कासगंज लोकसभा सीट पर किसका माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।